साथियों नमस्कार। ये जो चश्मा टोपी है ना, ये चेन और मेरा कॉन्फिडेंस, ये कहीं से आपकी नियुक्ति प्रक्रिया को डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। सिर्फ चेहरा दिखा करके, सिर्फ जो है रोने वाला फेस बना करके। एक लोग हमको सुप्रीम कोर्ट में मिले, बोले अरे यार तुम व्हाइट शर्ट पहन के आ गए, सोने की चेन पहन के आ गए। तो हमने कहा फिर कैसे आए? चश्मा लगा के घूम रहे हो, फोटो खिंचवा रहे हो। तो हमने कहा इससे समस्या क्या है ये बताओ। इफ आई एम वर्किंग फॉर मोर देन 5 hours a day for this case only, then why I can't capture a photograph of mine? There could be specific differences between the interest of them and mine. Mine only interest is to save this list, and how to save it, I have find that way. ये कोई मजाक नहीं रह गया है आज की डेट में, बिकॉज आप देखेंगे कल बड़ी वाली टीम के लोग लाइव आकर के लोगों से पैसा दे दो साहेब, पैसा दे दो। क्यों? क्योंकि उनको ये मालूम चल गया है कि पैसा वैसा लेके निकलो, क्योंकि ये आदमी जो आ रहा है इसका वकील जब बोल देगा तो उसके बाद कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जो अभी मिल जाए वही लेके निकल लो। खैर, हम लोगों का काम है इस केस को जीतना। हमने जो उनको एक केवल रास्ता बताया, केवल एक समझिए कंसेप्ट बताया, कोई तथ्य नहीं दिया, कोई डेटा नहीं दिया। कल उसको भी वो डिस्कस कर रहे थे, जिसको अभी तक इररिलेवेंट कह रहे थे और यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहे थे, अभी वो उस पर डिस्कस करने लगे हैं, उस पर कहना शुरू कर दिए हैं। हालांकि मैं उनको फिर बता दे रहा हूँ कि you will not be able to find the series of those orders which have effectively implemented in preparation of your original select list. आप नहीं पहुंचेंगे वहां तक, क्योंकि ये कोई 1-2 घंटे का काम तो है नहीं कि आदेश खोला पढ़ लिया हो गया। नहीं, ये कनेक्टेड मैटर्स हैं बहुत सारे, और उनसे निकला हुआ ये सारा सिद्धांत है और सारा काम है। हमें कोर्ट को जो बताना है, मैंने आप सबको और उनको भी इस कॉन्सेप्ट को बता दिया कि सर ठीक है, ATRE में रिलैक्सेशन ले हुए लोगों को अनरिजर्व कैटेगरी में इनक्रोच करा दिया, आपने गलत किया, आगे से नहीं करिएगा। TET में आपने इनक्रोच करा दिया, इसी तरह से गलत किया। डिस्ट्रिक्ट कार्डर में आपने उनको प्रेफरेबल जिला देने के बाद भी अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया, वो भी गलत है। शिखा सिंह के आदेश का कंप्लायंस और उसको चैलेंज करने के लिए तमाम सारी SLPs पड़ी हुई हैं, वो लोग उस पर डिस्कस करेंगे और हमें कहना है कि ये सारी चीज़ें आगे से ना इसको इन चीज़ों को लागू किया जाए। अभी आप डायरेक्शंस वहाँ से इनके बारे में ले सकते हैं आगे के लिए, लेकिन हमारी सूची कैसे सेव होगी? हम ऐसा क्या बता दें कि सूची पर मैंने जो कल कहा रिफ्रेश का बटन दबे ही नहीं। ऐसे कौन से अधिकार हैं, ऐसे कौन से विधिक पहलू हैं जिनको कोर्ट को बताना पड़ेगा? खाली ये थोड़ी कहना कि साहब इनकी नौकरी चली जाएगी आप रिविजिट का बटन दबा देंगे। तो ये तो सही बात है कि रिविजिट बटन दबाने से हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारे आजीविका के अधिकार का हनन हो जाएगा, लेकिन उसमें लॉ क्या है? किस लॉ के तहत ही आप केवल उस रिविजिट के बटन को दबा सकते हो? और हम क्यों बार बार इस बात को कह रहे हैं कि आपको द लॉ प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल सेलेक्ट लिस्ट को देखना है, आज के लॉ को नहीं देखना है। कुछ लॉज हैं जो बदले गए और उन लॉज के बदले जाने से ही ये सारी समस्या खड़ी हो रही है। अगर वो लॉ 1/6/2020 के हिसाब से दिखवा दिया जाएगा, क्योंकि तभी तो हम सेलेक्ट हुए हैं, कोई अधिकारी है, आप चीज बताइए मुझे, आप ऑफिसर हैं और आपको सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया कि यू हैव टू मेक अ लिस्ट इन दिस ऑर्डर, तो क्या आप उसको बैलेट करके आगे बढ़ जाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। तो गवर्नमेंट वाज बाइंड, इट वाज बाइंडिंग प्रेसिडेंट ऑन गवर्नमेंट टू मेक दैट सेलेक्ट लिस्ट इन दैट रिगार्ड, इन दैट ऑर्डर। तो हम लोग वहां से बचने जा रहे हैं और एकदम आप समझिए कि निश्चिंत रहिए। जो मैं बार बार कहता हूँ, मैं तो मुस्कुराऊंगा, कारण है कि माँ सरस्वती ने कृपा की है, रास्ता दिया है और आप लोगों ने सहयोग भी कर दिया है। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। और ये लोग जो मसूदी गैंग लोग लगे हुए हैं, एक लोग जो है क्या कहा जाए किसी को, सब अपने भाई हैं। तो निश्चिंत रहिए, हम लोग जीतने जा रहे हैं और इसी तरह जो है आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए। हम तो बहुत छोटे लोग हैं ना, हमारे पास तो कहीं 2 लाख 2.5 लाख रुपए आता है और हम उससे जो काम कर रहे हैं तो 50-50 लाख रुपए रखे लोग। सोच के देखिए जरा, 50 लाख बनाम 2 लाख, और इम्पैक्ट आपको अभी फिर दिखेगा सुप्रीम कोर्ट में। हमारा वकील नहीं बोला है, फिर भी इतना प्रेशर है कि बोलवा, अपने वाले को बुलवा दो, नहीं अगर उसका वाला बोल गया तो सब खत्म हो जाएगा। और इस बार बोलेगा। उसका रीजन है कि हमारी SLP 5 नंबर पर है, 1 और 2 नंबर वाले बोल चुके हैं, 3-4 बीच में है, वो सेम वकील उनके पास 5 नंबर ऑर्डर आने वाला है, तो रोक नहीं सकता है। वकील बोलेगा और इस सारे रायते को समेटेगा। जो लोग और हैं जो इसमें सहयोग कर सकते हैं, वो सहयोग इस प्रकार से खाली करें, जिनके वकील आ रहे हैं
वो जो भी बातें बताना चाह रहे हैं टीटी एटीआरई पर, बात सही है कि वहां पर कंसेशन देके जो माइग्रेट किया वो बिल्कुल गलत किया, अनारक्षित वर्ग के साथ बहुत बड़ा भेदभाव कर दिया और उस पर बहुत सारे जनरल कैटेगरी के बच्चों का नुकसान हो गया। लेकिन उस चीज का आज की डेट में इम्प्लीमेंटेशन कर देने से 6800 अंदर आएगी और हमारे कुछ लोग बचेंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा ना उससे। इस बात को समझिए, तो हमारा नुकसान ना हो, जो बच्चे आ सकते हैं नोस्टैल्जिया देख के उनको अपना करो, उससे हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी सूची को रिविजिट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सूची में कोई कमी ही नहीं है। और जो कमी आप बता रहे हैं, हम उस कमी को ही एड्रेस करके उस कमी को बिल्कुल एकदम सिद्ध कर देंगे कि ये देखिए, ये बिल्कुल लॉफुल है, ये कमी है ही नहीं। जब कमी ही नहीं है तो जैसे बनी थी, हाई कोर्ट ने भी उसमें कोई ऐसा इंटरप्शन किया नहीं है। बाकी के 2 बिंदु तो बिल्कुल ठीक है, जो एक जगह पर इंटरप्शन या सरकार के ऊपर लिबर्टी पे छोड़ रहे हैं, उस चीज को हम इलेबोरेट कर देंगे। सिंपल एज दैट। तो उस चीज को इलेबोरेट करना लेकिन इतना आसान नहीं है। कम से कम 5-6 इंस्टीट्यूट, कम से कम 4 जियो और कम से कम सुप्रीम कोर्ट के 5 आदेश, जिनका कंपाइलेशन आप सुप्रीम कोर्ट की डेस्क पर बहुत जल्दी देखेंगे। एक शानदार आर्गुमेंट के लिए तैयार रहिए। नमस्कार।